Assalamu alaikum everyone. This is me शमशाद अहमद and you are watching फ्री डिजिटल एकेडमी। क्या आप जानते हैं इंग्लिश में एक ऐसा टेंस भी है जो कि तकरीबन 60 to 70% इंग्लिश कवर करती है। आज के इस वीडियो में हम उस टेंस को डिटेल से पढ़ेंगे। अगर आपने इस टेंस को समझ लिया तो आपकी स्पोकन और रिटन इंग्लिश काफ़ी हद तक इम्प्रूव होगी। तो आइए देखते हैं। इस टेंस का नाम है प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट इंडेफिनिट। सिंपल इसलिए कि ये बेसिक है और इंडेफिनिट इसका पुराना नाम है, जिसका मतलब है दिस टेंस इज नॉट फिक्स्ड टू स्पेसिफिक टाइम। अब सवाल यहाँ पे पैदा होता है कि इस टेंस की हमें आखिर ज़रूरत क्यों पड़ती है? वो कौन से एलिमेंट्स है जो हमें मजबूर करती हैं कि हम इस टेंस को इस्तेमाल करते हैं? तो उसमें सबसे पहले है यूनिवर्सल ट्रूथ। जब यूनिवर्सल ट्रूथ की बात आ जाए तो हम प्रेजेंट सिंपल इस्तेमाल करते हैं। अब यूनिवर्सल ट्रूथ फैक्ट बेस पे होती है, ये चेंज नहीं होती। अब इसको हम एग्जांपल के साथ अगर देख लें, तो फर्स्ट एग्जांपल इज द सन राइजेस इन द ईस्ट। सही है। अब ये फैक्ट बेस है। अब सेकंड नंबर पे है वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। सही है। ये चीज़ें जो है ये हकीकत है। नेक्स्ट एग्जांपल आप खुद अपनी तरफ से दे सकते हैं। शहबाज शरीफ इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। सही है। डोनाल्ड ट्रंप इज़ द प्राइम मिनिस्टर सॉरी प्रेसिडेंट ऑफ द यूएस। अब नेक्स्ट जो है, जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो इसका हैबिट्स और रूटीन के बेस पे हैं। सही है। जो चीज़ें हम रोज़मर्रा परफॉर्म करते हैं उसको हम प्रेजेंट सिंपल में डालते हैं। सही है। इसमें मतलब करना, जाना, दौड़ना वगैरह वगैरह, जो चीज़ें हम रूटीनली परफॉर्म करते हैं। अब जैसे एग्जांपल में दे सकता हूँ कि आई वेक अप एट 7 AM इन द मॉर्निंग। सही है। सेकंड, आई डू एक्सरसाइज डेली। सही है। और भी बहुत सारे हैं। शी टेक्स टी इन द मॉर्निंग, शी राइट्स लेटर्स। सही है। बहुत सारे जो हम रोज़मर्रा रूटीनली परफॉर्म करते हैं उसके लिए हम प्रेजेंट सिंपल को इस्तेमाल करते हैं। अब नेक्स्ट जो है वो है परमानेंट सिचुएशंस। परमानेंट सिचुएशन में लाइक आई लिव इन पाकिस्तान। सही है। ये लॉन्ग टर्म के लिए। सही है। आई लिव इन पाकिस्तान। अब या आई वर्क इन बैंक, आई वर्क इन इंडस्ट्री। सही है। तो इस तरह की चीज़ें जो है बैंक में जब आपकी जॉब हो आप मतलब हमेशा बैंक में अपने वो काम को परफॉर्म करते हो, तब आप लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट जो है वो है फीलिंग्स और इमोशंस। फीलिंग और इमोशंस में लाइक डिसलाइक ये चीज़ें आती हैं। सही है। आई आई लव दिस सॉन्ग। सही है। सेकंड है आई लव दिस सॉन्ग, ही हेट्स वेटिंग। उसको इंतज़ार से नफ़रत है। ही हेट्स वेटिंग, वेटिंग। अच्छा,
नेक्स्ट जो है वो है कि वो चीज़ें जो नियर फ्यूचर में शेड्यूल्ड हों, सही है? जैसे द ट्रेन अराइव्स एट 7 पीएम, सही है? आप अपनी तरफ से और एग्जांपल्स भी दे सकते हैं। और प्रेजेंट सिंपल का जो एक और इस्तेमाल है वो है फॉर नैरेटिव्स या स्टोरीज। नैरेटिव्स मीन किसी चीज़ को नरेट करना, स्टोरीज। अब ये जो है ये राइटर खासकर करते हैं न्यूज़पेपर में या नॉवेल्स में या स्टोरीज में। ये क्यों करते हैं? ये स्टोरी को मतलब दे डू इट in order to feel the story real and excited। अब इसके एग्जाम्पल को अगर हम देख लें, वो है he comes he comes, uh, look at me looks at me looks at he comes, looks at me and uh, stops and stops। अब हम इसके रूल्स को देखते हैं कि प्रेजेंट सिंपल में सेंटेंसेस कैसे बनाई जाती है। तो सबसे पहले, अच्छा एक और चीज़ है, ये आपने मतलब 6th 7th में भी सुना होगा कि उर्दू में जिस सेंटेंस के आखिर पे आ, ता है, ती है, ता हो वगैरह आ जाए, सही है, तो इसको हम प्रेजेंट सिंपल कंसीडर करते हैं। अब इस हर सेंटेंस में 3 चीज़ें होती है, सही है? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, सही है? अब प्रेजेंट सिंपल के लिए इसमें जो चीज़ समझने वाली है वो है कि जब ही, शी, इट या सिंगुलर नेम आ जाए तो वर्ब के साथ हम उसके वर्ब के साथ एस या ईएस का इज़ाफ़ा करते हैं, सही है? जब वी, यू, दे या जमा नाम ये आ जाए तब हम एस या ईएस का इज़ाफ़ा नहीं करते, सही है? और प्रेजेंट सिंपल में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। अब इसको हम समझते हैं। अब पहले ही को, सही है? ही गो टू स्कूल, सही है? डेली या अब ये मैंने यहाँ पे बताया कि जब ही, शी, इट आ जाए तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सही है? इसके साथ एस या ईएस का इजाफा करेंगे, तो इसके साथ ईएस, ही गोes टू स्कूल, सही है? शी इज शी कुक ब्रेड्स। अब शी है, हमने पढ़ा था कि जब शी आ जाए तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का इजाफा करें। अब इसमें हम एस डालेंगे, शी कुक्स ब्रेड्स, सही है? अच्छा, अब अगर हम जमा को देख लें तो वी वी
प्ले फुटबॉल। सही है। अब चूँकि ये जम्मा है, ये वी है, सही है? इसके साथ हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल की और इसके साथ एस और ईएस का इज़ाफ़ा यहाँ पे नहीं किया, सही है? और ये जो है ये ऑब्जेक्ट है। अब दे हेट वेटिंग। अब ये दे है, सही है? दे के साथ हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ किया, इसके साथ एस और ईएस का इज़ाफ़ा नहीं किया, सही है? तो ये जो थे ना, ये सिंपल सेंटेंसेस मैंने इसके बना लिए। अब इसके अगर हम नेगेटिव्स और अ, माइनस और सवालिया बनाएंगे तो ये सिंपल है। ही डज नॉट गो टू स्कूल। सही है। ये डज इसलिए है कि यहाँ पे ई एस का हमने इजाफा किया था। जब यहाँ पे ईएस का हमने इजाफा किया, फिर ये वर्ब जो है ये सिंगल, इसके साथ फिर एस और ईएस का इजाफा हम नहीं करेंगे। ही डज नॉट गो टू स्कूल। सही है। अब शी है, शी शी के साथ भी डज, डू नॉट, डज नॉट आते हैं। शी डज नॉट कुक ब्रेड्स। शी डज नॉट कुक ब्रेड। अब यहाँ पे हमने वर्ब के साथ एस का इजाफा किया था, जबकि नेगेटिव में हम डू डू के साथ ई एस का इजाफा करेंगे और उसको वैसे ही छोड़ेंगे। सही है। अब जो ये दे वाले हैं, वी प्ले फुटबॉल, वी डू नॉट। सही है। डू नॉट, डू इसलिए अब यहाँ पे हमने इजाफा नहीं किया एस या ई एस का। वी डू नॉट प्ले फुटबॉल, फुटबॉल। सही है। दे हेट वेटिंग, दे डू नॉट हेट वेटिंग। अब अगर हम इंट्रोगेटिव बनाए तो उसमें है, इंट्रोगेटिव मीन सवालिया। अब उसमें ये है कि इस दो सेंटेंस में, अच्छा, ही गोज टू स्कूल। सही है। ही डज नॉट गो टू स्कूल। अब ये जो है डज, इसको हम लिखेंगे डज ही गो टू स्कूल। डज ही गो टू स्कूल, सिंगुलर है इसलिए हम डज लिख रहे हैं। डज ही गो टू स्कूल। सही है। अब यहाँ पे ये प्लूरल है, ये जमा है। अब यहाँ पे हम डू लिखेंगे। डू वी प्ले फुटबॉल। सही है। सिंपल हमारे पास हो गए, नेगेटिव भी हो गए, इंट्रोगेटिव भी हो गए। अब पैसिवाइज को अगर हम देख लें इसी टेंस का, तो पैसिवाइज में ये है कि सब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की रिप्लेसमेंट होती है। अब फॉर एग्जांपल, एक ही एग्जांपल को मैं बार बार इसलिए मतलब एग्जांपल देता हूँ उनसे, ताकि आप मतलब समझ सकें रूल को। अब ये है, ये सेंटेंस सही है। ही गोes टू, सॉरी ये नहीं, इसका नहीं बनता। शी
कुक्स मील या ब्रेड, शी कुक्स मील लिखते हैं, सही। वो खाना बनाती हैं, शी कुक्स मील या द मील। अब ये चूंकि हमारे पास ऑब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट है, अब इसमें ऑब्जेक्ट जो है ये यहाँ पे आ जाएगा और ये वहां पे आ जाएगा, सही है। एक और चीज भी है, अब शी जो है, शी वो हर में कन्वर्ट होगा, शी हर, ही हिज, शी ही हिम, दे, सही है। अब यहाँ पे है शी कुक्स द मील, द मील इज थर्ड फॉर्म कुक्ड बाय शी कहाँ पे, हर, तो द मील इज कुक्ड बाय हर। अब यहाँ पे ये जो है ना अब सब्जेक्ट बन गया, सही है। हर पैसिव वॉइस में ऐसे होते हैं कि प्रेजेंट सिंपल का जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसमें नेक्स्ट टेंस के हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म हम यूज करते हैं, थर्ड फॉर्म और नेक्स्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब, सही है। हेल्पिंग वर्ब इज इसलिए है कि मील जो है मील सिंगुलर है। अब नेक्स्ट का अगर पैसिव वॉइस पे मैं फिर डिटेल वीडियो बनाऊंगा, बट जस्ट आपको ताकि आपका प्रेजेंट सिंपल मुकम्मल कंप्लीट हो जाए। अब ये है वी वी हम प्ले फुटबॉल, फुटबॉल। अब ये ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये क्या है, ये सब्जेक्ट है। अब ये सब्जेक्ट जो है ये यहाँ पे जाएगा और ऑब्जेक्ट यहाँ पे आएगा। ऑब्जेक्ट में क्या है, फुटबॉल है, फुटबॉल इज, फुटबॉल भी सिंगुलर है, सही है। फुटबॉल इज प्लेड, PLA, हमने कहा ed का इजाफा करेंगे, थर्ड फॉर्म लिखेंगे, प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड है। फुटबॉल इज प्लेड बाय वी, वी किस चीज में कन्वर्ट होता है, वी जो है ना इज इक्वल टू अस, फुटबॉल इज प्लेड बाय अस। पैसिव वॉइस पर मैं एक और डिटेल वीडियो बनाऊंगा। तो ये था टोटल प्रेजेंट सिंपल। अगर इस टेंस को आपने अच्छी तरह समझ लिया, यकीनन आपकी इंग्लिश काफ़ी हद तक इम्प्रूव होगी। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आई है तो काइंडली फॉलो द चैनल एंड लाइक द वीडियो।